नमस्कार किसान भाइयों। आज है 21 जुलाई 2026 दिन सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन और समूचे उत्तर प्रदेश में लगभग मानसून ने दस्तक दे दी है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी भागों में बारिश की गतिविधियां देखी गई और आज से कल से कुछ जगह पर कल भी बारिश हुई थी, लेकिन आज से लगभग सभी जगह बारिश की स्थिति है, कहीं ज़्यादा और कहीं कम। लेकिन किसान भाइयों, कष्ट का विषय यह है, इस बारिश से किसानों को लगभग सभी जगह, आलू किसानों को विशेष करके बात करूंगा, बड़ी उम्मीद थी और बड़े लंबे समय से बहुत सारे लोग कहते चले आ रहे थे कि जैसे ही बारिश हो जाएगी आलू के दामों में वृद्धि होगी या होने की उम्मीद लगाए हुए थे। परंतु कई जगह से किसानों की उम्मीदों को टूटते हुए हमने देखा। आज हालांकि पिछले दिनों कुछ समय थोड़े बहुत कहीं कहीं आलू के भाव में वृद्धि देखी गई थी, परंतु आज बारिश के बाद बिक्री तो ज़्यादा देखी गई मंडियों में। अगर हम कानपुर में बात करें तो कानपुर में बिक्री अच्छी थी, अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी बिक्री बढ़िया थी, बिक्री अच्छी दिल्ली में भी है, परंतु भाव में कहीं किसी प्रकार की बढ़ोतरी जो ऐच्छिक या ये कहें जो उम्मीद थी उस उम्मीद के अनुसार बढ़ोतरी नहीं देखी गई। और इस समय किसान भाइयों, निकासी की जो दर है वो भी उम्मीद से काफ़ी कम रही है और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि जुलाई में पहले ही जो हफ्ते से अच्छी खासी निकासी शुरू हो जाएगी, तो निकासी बढ़ी तो है, लेकिन उसके साथ साथ निकासी बढ़ने के साथ साथ रेटों में कोई किसी प्रकार की तब्दीली न होना किसानों की निराशा का प्रमुख कारण है। कानपुर मंडी में आज सुबह से ही झमाझम बारिश हुई थी और बारिश की इतनी थी सुबह तो गाड़ियों के डाले भी नहीं खुल पाए थे, काफ़ी तिरपाल नहीं खोल पाए थे, लेकिन क्योंकि व्यापारी अच्छे खासी संख्या में थे इसलिए बिक्री ठीक रही। रेट की भी हम बात करेंगे कि क्या रहे। किसान भाइयों, रेट के लिए आपको मैं एक यही एडवाइस देना चाहूँगा कि देखिए, किसी वस्तु की अगर मांग न हो और बिना मांग के वो वस्तु उपलब्ध हो तो उसके मूल्य में, यानी उसकी वैल्यू जिसको कहते हैं कि भाई इसकी क्या वैल्यू है, तो उस वैल्यू में कमी आ जाती है। इस वर्ष आलू के साथ ही कुछ ऐसा ही हो रहा है। आलू के ज़्यादा होने का इतना बड़ा ढोल पीटा गया है, उतना बड़ा शोर है, चाहे वो अफवाह के तौर पर ज़्यादा तो था लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं था। जिस तरह की स्थिति विकराल बनाई गई, ऐसे में कहीं पे भी आलू को वैल्यूएबल जो नज़र से, यानी कि जो इसकी कहते हैं कीमती नज़र से देखा ही नहीं जा रहा। अभी बीच में बारिश हुई है, हरी सब्जियां काफ़ी आसमान छू रही हैं। अब इस समय कीमतें भी अच्छी खासी हैं, 2 दिन से बारिश हो रही है और अब भी 2-3 दिन लगातार बारिश होगी तो आने वाले टाइम में भी हरी सब्जियों की कीमत और बढ़ने के चांस है। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों, आलू की कीमत बढ़ने की उम्मीद तो लगाई जा सकती है, लेकिन देखना होगा कि वास्तव में होता क्या है। इधर किसान भाइयों, किसान की आर्थिक स्थिति दिनों दिन कमजोर होती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश में आलू की गिरती कीमतों से किसान और व्यापारी दोनों ही परेशान हैं। परेशानी का सबब कोल्ड मालिकों के चेहरे पर भी चिंता की रेखा है। सीधा सा कारण है किसान भाइयों, अगर हम किसानों को मूल्य नहीं मिलेगा तो फिर कोल्ड मालिकों का जो बांटा हुआ लोन है वो भी नहीं आएगा टाइम पर। उनके भाड़े में भी हो सकता है अगले साल तक के लिए टाला जाए, क्योंकि किसान बेईमान तो होता नहीं, किसान तो सबको देगा ही देगा, इस साल नहीं देगा तो अगले साल देगा, तो उनको भी काफ़ी खर्चे जो होते हैं, उनके बिजली का बिल है और भी बहुत सारे खर्चे हैं, उसमें उनको जो है देना ही पड़ता है अपनी तरफ से। हालांकि कोई भी कोल्ड मालिक किसान पर कुछ छोड़ता नहीं है, बाद में ब्याज लगा लो के वो तो अपनी कीमत वसूल लेते हैं, लेकिन किसान कहाँ जाए। मेरा जो दर्द है वो किसान के, मेरी जो संवेदना है, मेरी जो भावना है वो किसान के साथ है कि वो किधर जाए। उसकी तो सारी उम्मीदों पर इस समय पानी फैला हुआ है, लेकिन ऐसी स्थिति में मिलावटखोर अपना रंग दिखाए बिना नहीं बच रहे। अभी आपने देखा होगा कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन FSDA की टीम ने 2 कोल्ड स्टोरेजों पर छापा मारकर लगभग 50 टन आलू जब्त किया, जिसको सीमेंट में मिलाया जाने वाला जो रसायन होता है लाल रंग का, उसको मिला करके लाल किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि मुनाफाखोर बेईमान वहाँ पर नहीं छोड़ रहे, वो जहर देने से भी नहीं चूक रहे।
इधर किसान अपने माल को ईमानदारी से आपके हवाले कर देता है, तो किसान को आप लोग जहर दिए बिना नहीं मान रहे, क्योंकि अगर उसको उसकी कीमत जो लागत मूल्य वो नहीं मिलेगा तो उसको तोड़ना आर्थिक रूप से जहर देने से भी ज़्यादा खतरनाक है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो स्थिति हुई है वो निश्चित रूप से निराशाजनक है और निंदनीय है। किसान भाइयों, आप जो है रेट का इंतजार अब मत कीजिए, क्योंकि रेट के इंतजार में कहीं ऐसा न हो कि बड़ी मात्रा में आलू आपका बाद में एक साथ इकट्ठा रह जाए, और जब एक साथ इकट्ठा रह जाएगा तो फिर रेट बढ़ने की उम्मीदें भी धूमिल हो जाएंगी। इसलिए जो भी रेट चल रहा है, जैसी भी डिमांड है, उस डिमांड के अनुसार धीरे धीरे अपने आलू की बिक्री करते जरूर रहिएगा, और एक साथ भी बिक्री आप न करें। बाद के लिए भी अपने कोल्ड में थोड़ी मात्रा में आलू जरूर रखें, क्योंकि एक साथ अभी आप बिक्री करेंगे, आप सभी लोग एक साथ करेंगे तो मंडियां हाँफने लगेंगी, और जो भी किसी भी प्रकार का रेट बढ़ने की उम्मीद है वो कैसे भी नहीं होगी, वो धराशायी हो जाएगी। और बाद में जब आलू की कम रह जाएगा कुछ लोगों के पास, या उन्हीं व्यापारियों के चंगुल में आलू पहुंच जाएगा, तो फिर रेट की इसकी जो आलू की कीमतें हैं वो आसमान छुएंगी, और उस समय आपके पास हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हालांकि सभी का यही कहना है कि आलू पर्याप्त है। अभी जो संभल से भी खबरें हैं कि वहाँ पर भी अच्छा खासा आलू का स्टोरेज हुआ है, जो निकासी पिछले साल होती थी उस उतनी बिल्कुल नहीं हो पा रही है, काफ़ी कम निकासी है। तो इस तरह से जो है खतरे की या चिंता की जो बातें हैं वो बिल्कुल लाजमी है, और निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि अगर आलू बाद के लिए इकट्ठा रहता है तो बाद में और ज़्यादा स्थिति दयनीय हो सकती है। अगर आज के भाव की बात करें तो दिल्ली आजादपुर मंडी में 115 गाड़ियाँ थी, 9 जो है शनिवार की बैलेंस बच गई। चिपसोना की 32 से 34 गाड़ियाँ बताई गई। चिपसोना 550 से 625 जो है चंदौसी का, और संभल का 450 से 550, अगर अलीगढ़ का भी लगभग इसी रेट से बिक्री होता है। वहीं सूर्या की 19 गाड़ियाँ थी, 650 से 850 चंदौसी का, और 525 से 650 संभल का, और आगरा अलीगढ़ का भी लगभग इसी रेट से बिक्री हो जाता है। वहीं बात करें कोल्ड के 37 तानवे आलू की, कोल्ड की टोटल गाड़ियाँ 35 थी, 37 तानवे की बिक्री 350 से 380, और सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 420 तक की बिक्री देखी गई। वहीं चंदौसी का 500 550 में भी बिक्री हुआ है सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का। बात करें डायमंड की, तो ये डायमंड की मात्र 4 गाड़ियाँ थी। यूपी का 650 से 700 रुपये पैकेट, और हल्की क्वालिटी का 550 से 600 रुपये पैकेट के रेट से डायमंड आलू की बिक्री हुई। एलआर आलू की 12 गाड़ियाँ थी। पंजाब का एलआर 400 से 450 में बिका है। सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 450 से 480 तक, और गुजरात की 2 गाड़ियाँ थी 750 से 900, और सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 950 रुपये पैकेट के रेट से गुजरात का बेबर पास आलू की बिक्री देखी गई। बात करें बाराबंकी की, तो यहाँ पर हाइब्रिड आलू वही 750 से 800 के आसपास, जो कि गरिमा है बढ़िया क्वालिटी का, वो थोड़ा बढ़िया बिकता है। बाकी तो 600, 650 और 700 तक बिक्री होता है। वहीं चिपसोना सादा 1100 से 1150, और हल्की क्वालिटी का 10 से 10.5, और शुगर फ्री आलू 1150 से 1200 रुपये कुंटल के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें राजेंद्र की, तो वो 950 से 1000 रुपये कुंटल, और हल्का आलू 850 से 9.5 रुपये किलो तक बिक्री हुआ है। वहीं बात करें हॉलैंड की, तो 1250 रुपये क्विंटल के रेट से हॉलैंड आलू की बिक्री देखी गई। कानपुर में आज 45 से 48 गाड़ियों के आसपास की आमदनी देखी गई, और हाइब्रिड आलू जो छट्टा वो 4 से 6.5 रुपये किलो, आगरा का गुल्ला 5 से 7 रुपये किलो, 37 तानवे 7.5 से 8 रुपये किलो, चिपसोना 11 से 12, और कंचन 8 से 9, 9.5, और सिंदूरी 9 से 10.5, हॉलैंड 11.5 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। श्रीनाथ आलू शुगर फ्री 12 से 14 रुपये किलो, और श्रीनाथ सादा 11 से 12 और 13 रुपये किलो तक की बिक्री देखी गई। बात करें जयपुर की, यहाँ पर 90 गाड़ियों की आमदनी रही। 37 तानवे आलू 8 से 9.5 रुपये किलो सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का, और एवरेज आलू 5 से 7.5 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 4 से 6.5, और वहीं 302 आलू 7 रुपये से 8 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें लाल आलू की, तो ये 1150 से 1250 रुपये क्विंटल सुपर क्वालिटी का, एवरेज आलू 9 से 10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। मुरादाबाद मंडी में चिपसोना आलू के रेट 500 से 525 रुपये पैकेट, हल्की क्वालिटी का 450 से 500 रुपये पैकेट के रेट है। वहीं आगरा के सिकंदरा में हाइब्रिड आलू 4 से 6 रुपये किलो, करीब 6000 बैग सिकंदरा मंडी में आज पहुंचे। चिपसोना 7.5 से 9.5, 37 तानवे 6.5 से 7.5, T7 10.5 से 12.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें अलीगढ़ की धनीपुर मंडी की, यहाँ पर करीब 2500 पैकेट के आसपास की आमदनी रही। T7 9.5 से 11.5 रुपये किलो, सूर्या 8.5 से 10.5, 37 तानवे 5.5 से 7.5, और चिपसोना 6.5 से लेकर के 8.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें मेरठ की नवीन सब्जी मंडी में 2600 पैकेट के
आसपास की आज आमदनी रही। और 37 आलू 8 से 10 रुपये किलो, हाइब्रिड 6 से 8 और चिप्स होना 10 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें गुजरात के अहमदाबाद की, यहाँ पर 15,852 पैकेट की आज टोटल आमदनी रही। बासा आलू 8.5 से 14.5। क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अंतर है किसान भाइयों। सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का आलू बढ़िया रेटों में बिकता है, जब हल्का आलू नीचे आ जाता है और हल्के की बिक्री नहीं होता, इसलिए ये रेटों में इतना अंतर है। वहीं एलआर आलू 8 से 13 रुपये किलो, कोलंबा 12 से 16, ख्याति आलू 7.5 से 11, ख्याति पोखराज दोनों लगभग एक ही रेट है। और जो यूपी का 302 आलू यहाँ पहुँच रहा है वो 8 रुपये से लेकर के 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें मुंबई की, आज मुंबई में 31 और 4 35 गाड़ियों के आसपास की आमदनी रही। वहीं 17,596 पैकेट, यूपी का 37 तार वीवीआईपी क्वालिटी का 10 से 12.5 रुपये किलो, बढ़िया आलू एक आध लॉट 13 तक भी है। वहीं हल्की क्वालिटी का 8 से 9 रुपये किलो, एमपी का ज्योति 12, 13, 14 तक सुपर क्वालिटी का। और एलआर आलू वेपर पास 12 से 14 और वेपर फिर 4 से 9 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। पुणे मंडी में सुपर वीवीआईपी आलू 12 से 14 रुपये किलो, बेंगलोर मंडी में सुपर क्वालिटी का आलू 12 से 15 रुपये किलो, और मेटापल मंडी में आगरा का आलू 12 से 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 8 से 10, और गुजरात का आलू 15 से 18, हल्की क्वालिटी का 10 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। तो ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार, स्थिति परिस्थिति चर्चा। किसान भाइयों, आलू में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए उत्साहपूर्वक आपको बताया जाए, केवल चिंताजनक बातें हैं, और चिंता को आगे बढ़ाना मेरी फितरत में नहीं है। मैं केवल आपको संबल, बल, संयम के लिए निवेदन कर सकता हूं, आग्रह कर सकता हूं, और आने वाली परिस्थितियों की चेतावनी, और जो भी अगर संभव बढ़िया बात होगी तो तुरंत आकर आपको बताऊंगा। आपकी हर प्रकार की फसल के लिए भी हेल्प करने के लिए समय समय पर हम उपस्थित रहेंगे। और अन्य भी कोई समस्या हो, बहुत से किसान भाइयों की समस्या रहती है फसल संबंधित, जो भी मुझे फ़ोन करते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देते हैं या कमेंट में इसमें भी देते हैं, तो उनकी भी हर संभव प्रयास करता हूं। एक आध कोई छूट जाता है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन वो दोबारा कर सकते हैं। जब भी मेरी निगरानी में आएगा मैं तुरंत उसको जरूर रिप्लाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।